Hello students, welcome to online classes. Today I am start next topic, internet. What is internet? Internet is interlinked, interconnected. Okay, interconnected. The internet is a system of interlinked linked networks separated throughout the world. सेपरेट होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है. सो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज इंटरलिंक्ड नेटवर्क. एक दूसरे से क्या क्या करता है, कनेक्ट करता है. ठीक है, इससे इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, किसी को फाइल सेंड कर सकते हैं, किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सकता है. यही होता है इंटरनेट. सो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आपको बताया मैंने, इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू. गूगल पे कोई भी टॉपिक आप सर्च करते हो, आप सर्च कर सकते हो. तो उसके लिए पहला है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ भी, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है. सपोज पहला आता है ईमेल. किसी को हम लेटर भेजते हैं, ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हम ईमेल करते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी को कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल. नेक्स्ट होता है शॉपिंग. इंटरनेट से आप लोग शॉपिंग करते हो, सारे लोग शॉपिंग करते हैं. अमेजॉन वगैरह वेबसाइट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आजकल शॉपिंग करते हैं. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट में आप मूवी देखते हो, गेम खेल सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो. ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन. एजुकेशन मैंने अभी पहले ही बताया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो एजुकेशन में जाके आप सर्च कर सकते हो. उसके लिए वेबसाइट का एक्सटेंशन .edu. ठीक है, edu होता है एजुकेशन के लिए. नेक्स्ट होता है ऑनलाइन चैट. चैटिंग सब लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन चैटिंग भी हम करते हैं. ठीक है, चैट करते हो ना, तो उससे ऑनलाइन चैटिंग इंटरनेट के थ्रू हम लोग करते हैं. नेक्स्ट होता है आपका डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर. आप सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू करते ही हैं हम लोग. नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफर, FTP. जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, या सॉरी पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर उससे हम लोग करते हैं. कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक फाइल को अटैच किया और दूसरी जगह हमने जिसको सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस चाहिए और उसको हमने सेंड कर देते हैं. ठीक है, नाउ आता है नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्या होता है ये क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग, सपोज दैट, मान लीजिए हमको करना क्या है कि आप पहले क्लाउड कंप्यूटिंग में समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका डेटा जो होता है वो सिक्योर रहता है. डेटा जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है. सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का. ठीक है, स्कूल में सपोज अपना ही स्कूल है, DSS है. स्कूल में कोई भी, जैसे आप आए, अपने एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया, आपने एडमिशन कराया अपना. ठीक है, और एडमिशन कराने के बाद से आप यहाँ पे आने लगे स्कूल को, और अपना स्कूल को कंप्लीट किया. जब भी आपने एडमिशन कराया हो, मान लो 2 साल पहले या 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी कराया हो, तो आपने 12th सपोज पास आउट कर लिया और आपको TC की रिक्वायरमेंट है. TC आपने ले लिया, चले गए. कुछ दिन बाद सपोज आपकी जॉब लगती है कहीं पे और आपसे मांगा जाता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से अपने लेके आए. ठीक है, अब आपको गए, मान लीजिए सपोज 4 साल आपने स्कूलिंग की, 4 साल बाद लगभग जॉब लगने में आपको लगता है 5-6 साल बीत जाता है. उसके बाद आप क्या किए, आए 10 साल बाद सपोज, और 10 साल बाद स्कूल से आपने कहा कि मेरा नाम ये है, जो भी फलाना फलाना जो भी है नाम, मेरा नाम ये है, हमको सर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए. ठीक है, या करेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए. सपोज दैट वो इंफॉर्मेशन के लिए फाइल, वो सारी इंफॉर्मेशन एक हार्ड डिस्क में मैंने स्टोर करके रखी हुई है. आपके कंप्यूटर टीचर या जो भी है यहाँ पे, उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन को एक हार्ड डिस्क में रखा हुआ, स्टोर करके रखा हुआ. ठीक है, अब किसी भी तरीके से क्या होता है, किसी भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है. तो क्या होगा, क्रैश होने के बाद से आपकी इंफॉर्मेशन तो गई, खत्म हो गई. तो देंगे कैसे, तो प्रॉब्लम होगी ना.
कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो हार्ड डिस्क क्या हो गया, पूरी तरीके से क्रैश हो गया, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। उसी के लिए हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जो आपका डेटा होता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, सिक्योर कर सकता है, और कहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, वर्ड में कहीं से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड का जैसे आप लोग गूगल ड्राइव आजकल यूज कर रहे हो, सबके फोन में गूगल ड्राइव है, वैसे तो क्या होता है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ स्पेस ले लेते हैं, और स्पेस लेने के बाद से वहाँ पे जो भी डेटा है हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना डेटा को स्टोर करा देते हैं, और वो डेटा हमेशा के लिए वो सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर रहता है। वहाँ से वर्ल्ड में हम कहीं भी बैठे रहें, कहीं जगह, बस इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट है तो क्या होगा, वो डेटा हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग से? मेरा सपोज स्कूल है या ऑफिस है, पहले तो जो इंफ्रा हमने बनाया ऑफिस के लिए, जो कंप्यूटर खरीदा, उसके लिए पर्टिकुलर एक बंदे को, सॉफ्टवेयर वाले को रखा, ठीक है, और उसके बाद से एक हार्डवेयर वाला भी बंदा रखा, ठीक है, और उसके बाद भी जो अपडेट का, उसके बाद मेरा क्या हुआ, लास्टली हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो है ना, कि मैंने पूरी सैलरी दी, इंफ्रा बनाया, पैसे को पूरी तरीके से उस पर खर्च किया, सॉफ्टवेयर वाले, हार्डवेयर वाले, सबको मैंने पैसा दिया, लेकिन मेरा डेटा सिक्योर नहीं था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा या एडवांटेज यही है कि डेटा हमारा क्या होता है, सिक्योर रहता है। कहाँ पे, सर्वर पे। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इज नेक्स्ट क्लास। Internet. The Internet is a system of interlinked network separate throughout the world. It facilitates data communication services such as file transfer, email, the World Wide Web (WWW), and news group. With the rise in demand for connectivity, the Internet has become a communication highway for millions users. The Internet provides all forms of information services, some of which are maintained below. Access to information. WWW कमेंस मतलब क्या करता है ये, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW फीचर्स ऑफ द college of services available on the internet is a virtual of information. The search engines like www.google.com on the internet can help us to find information on any subject. ईमेल आपको बताया गया है, जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज एन ऑनलाइन, ये क्या करता है, ये क्या है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, मेल को सेंड करता है। विथ ईमेल यू कैन सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। क्या करता है, सेंड और रिसीव का काम कौन करता है, ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज होते हैं उसको रिसीव करता है। नाउ शॉपिंग, हम लोग शॉपिंग भी करते हैं इंटरनेट के थ्रू। शॉपिंग, besides getting information on the internet, we can also shop online. There are many online stores and sites that can be used to look for and also to buy products using our credit cards. क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उससे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। एंटरटेनमेंट, आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, म्यूज़िक डाउनलोड करते हो, तो इसकी वेबसाइट होती है, वीडियो भी डाउनलोड करते हो, जो इंटरटेनमेंट में आ जाता है। एजुकेशन आपको बताया गया है क्या होता है। थ्रू द इंटरनेट वी कैन ज्वाइन एन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्ड बाय एनी इंडियन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ डाउनलोड और यूज एनी ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ ई एजुकेशन साइट्स ऑनलाइन, ठीक है। इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो,
and download or use any of the थाउजेंड ऑफ एजुकेशनल साइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, जिस पे जाके आप सर्च करके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो. ऑनलाइन चैट, डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, यूजिंग FTP और फाइल ट्रांसफ़र प्रोडक्ट वी कैन अपलोड फाइल और रिमूव रिमोट सर्वर, नॉट रिमूव रिमोट सर्वर्स और डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द रिमोट सर्वर्स. ओके, नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बता दिया गया है पिछले क्लास में. क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, देखते हैं कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या. क्लाउड कंप्यूटिंग, कस्टमर डू नॉट ओन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दे रिक्वायर इंसर्टेड देयर रिसेंट हार्डवेयर एंड software from third party provides on a monthly or annual basis. All of these resources can be accessed through the internet. आपको बताया गया है ना कि पिछले क्या करते हो, इंटरनेट बस अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे है जो भी, तो आप वहाँ से अपने डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो. और क्लाउड कंप्यूटिंग का मीन्स क्या है कि जो डेटा है हमारा सिक्योर होता है, जो भी डेटा होगा वो क्या होता है, सिक्योर होता है. बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट कंप्यूटिंग वेयर द क्लाउड इज द टर्म यूज फॉर इंटरनेट. इट इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाई शेयर्ड रिसोर्स सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस ऑन डिमांड. ओके, व्हाट इज एडवांटेज, एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज भी आपको बताया गया है, लेकिन इस बुक से भी देख लेते हैं. दीज आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. इन क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर्स डू नॉट हैव द ब्रोदर अबाउट थिंग्स लाइक हार्ड ड्राइव क्रैश, डेटा करप्शन, हार्डवेयर फेल्योर हो जाता है. हार्डवेयर क्या होता है, फेल्योर हो जाता है. तो इसके लिए क्या हमारा यूज़ करेंगे आप, cloud computing. Anyone is available to access all his her data from where in the world. मैंने बताया ही था कि कहीं से भी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, his her, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है. वर्ल्ड में बैठे बैठे कहीं से भी आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बस इंटरनेट होना चाहिए. ओके, इट इज चेंजेस द वर्क कल्चर टू मेक वर्क मोर एफिशिएंट and flexible. Okay, now interspace. What is interspace? ध्यान दीजिएगा, what is interspace? Interspace is basically a client server software program that allows multiple users to communicate on the internet with real time audio, video or text chat in dynamic 3D environment. It provides the most advanced from the communication available on the internet today. Okay. Hello students, welcome to DSS online class. Now today topic is interspace. What is interspace? सबसे फर्स्टली हम देखते क्या है कि पहले होता था आपका इंटरफेस और इंटरस्पेस. ये टॉपिक है, इंटरफेस और इंटरस्पेस दोनों में अंतर डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखते हैं. इंटरफेस जो होता था, यूजर, हम यूजर हैं और हम कोई रिक्वेस्ट भेजते थे सर्वर के पास, तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट को लेके जाता था, जो भी उधर से रिस्पॉन्स होता था फिर यूजर्स के पास लेके आता था. मतलब जो भी हम डेटा सेंड करते थे सर्वर तक और जो भी उसको रिस्पॉन्स हमको जो मिलता था वो किसके थ्रू होता था, इंटरफेस के थ्रू. इंटरफेस क्या करता था, लेके जाता था जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी उधर से आउटपुट मिलता था वो आप तक पहुंचाने का काम करता था. यहाँ है इंटरस्पेस. इंटरस्पेस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर. सॉफ्टवेयर क्या है, क्लाइंट और सर्वर. करते क्या है, जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी, जैसे हम आपको डाउट्स के लिए ऑनलाइन क्लास देते हैं, मल्टीपल यूजर्स, आप लोग मल्टीपल यूजर को कनेक्ट होते हो एक साथ, ठीक है, हम लोग सबका वीडियो दे सकते हैं, सबकी आवाज़ जो भी है, साउंड जो आता है आवाज़ भी सुन सकते हैं, ठीक है. तो किसके थ्रू हो रहा है ये इंटरस्पेस. चैटिंग करते हो, एक दूसरे से चैट करते हो,
ठीक है, ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हो, बात करते हो, ये सब किस में आ जाता है? इंटरस्पेस। इंटरस्पेस का मीन्स होता है एक अंतराल, हिंदी में नहीं होती है अंतराल, मतलब पहले वीडियो गया या ऑडियो पहले, आवाज पहले पहुंच जाती है, वीडियो थोड़ी देर बाद दिखता है, जो भी। तो एक डिफरेंस अंतराल के थ्रू, पहले आवाज मतलब मैंने बोल दिया ऑनलाइन क्लास में, मैंने बोल दिया, आवाज थोड़ी देर बाद आप तक जा रही है कि सर ने क्या बोला, आपने उधर से बोला, मेरे पास जो आपका रिप्लाई आता है वो थोड़ी देर बाद आता है, मतलब एक के बाद, थोड़ी देर के बाद, अंतराल। इसका इंटरस्पेस का मतलब क्या है? अंतराल के थ्रू आता है, एक वेट करने के बाद। तो इट इज बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर। क्या है? क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट अलाउ टू मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट। मल्टीपल यूजर में आप लोग हो गए, कम्युनिकेट करते हो ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, हमारे साथ भी करते हो, जो भी स्टूडेंट है, जो भी लोग हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हो, किसके? विद रियल टाइम। इसको क्या बोलेंगे? रियल टाइम। ऑनलाइन जो क्लास है रियल टाइम पे है ना, जो भी है, तो उसी को बोलते हैं रियल टाइम। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, चैट इन डायनेमिक 3D। 3D का मतलब क्या हो गया? आप हमको पूरी तरीके से देख रहे हो, क्या लंबाई है, क्या ऊंचाई, सर कहाँ है, किस जगह पे है, तो ये 3D इन्वायरमेंट में सारा का सारा चीज आ गया। ठीक है, इन्वायरमेंट इट प्रोवाइड ऑन द मोस्ट एडवांस ऑन द कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, है ना एडवांस। इंटरनेट पे ये एडवांस है ना कि लाइव हम आपको देख रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव वीडियो चैट किसी से कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, क्या है? सब किसके थ्रू हो रहा है? आपका इंटरस्पेस के थ्रू। सिर्फ इसी टॉपिक की वजह से फिर दोबारा से हम वीडियो इस चीज का बना रहे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।